ओके व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है उनको समझ में ये ही नहीं आता है कि हम मतलब हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब उनको डिफिकल्टी होती है सेंटेंस बनाने में। तो हम आज का सब्जेक्ट है कि हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वन हु डज द एक्शन, जो काम को करता है उसको कर्ता बोलते हैं। ठीक है, जो काम को करता है, जैसे राम वॉक, राम प्लेस। तो इस राम वॉक, राम जो है वो टहल रहा है, तो राम जो टहल रहा है तो राम जो है सब्जेक्ट हो गया और टहलना है क्रिया हो गया। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है, उस तरह जैसे मान लीजिए वसीम प्लेस, वसीम खेलता है, तो वसीम जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और प्ले खेलना जो वर्ब हो गया। ठीक है, उस तरीके से वसीम फुटबॉल प्ले फुटबॉल, तो वसीम जो है फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो वसीम जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ही इज डूइंग द एक्शन, वो एक्शन कर रहा है वसीम। ठीक है, तो जो एक्शन करता है मतलब हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, उसी को कर्ता बोलते हैं। ठीक है, वही सब्जेक्ट है। और जो मतलब फुटबॉल जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि क्रिया जो है काम उसी पे किया जा रहा है। ठीक है, तो जिस पे काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो काम है, ठीक है, जैसे खेलना, तो वो हो गया वर्ब। ठीक है, तो इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट मींस कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, और मेन, अब ये जो है मेन वर्ब, ये हो गया मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक है, बराबर, इस पर काम होगा। ठीक है, समझ गया। कर्ता, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया प्लस कर्म। इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हाउ टू रिकॉग्नाइज इन हिंदी सेंटेंस, because it is important to recognize subject verb object before translating हिंदी में इंग्लिश। ओके, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया एंड ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, तो समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए आगे हम आपको करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ओके, सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, वह बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है। ठीक है, तो वह जो है ये सब्जेक्ट है, वह जो है सब्जेक्ट है क्योंकि वह जो है ना, ही इज डूइंग एक्शन ऑफ गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ये बाजार जाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्शन कौन कर रहा है, वह ही कर रहा है। ठीक है, तो जिसका हो जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, टाइम बता रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम को बताना, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, कौन सा समय में काम हो रहा है। ठीक है, जो समय को बताएगा वो कहलाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है आपको बताते हैं हमको, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। ठीक है, इज एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, उसके बाद में ये जो हैड, ठीक है, हैड हो गया। उसके बाद में हैज बीन हो गया, हैज बीन। ठीक है, हैव बीन। ओके, तो उसके बाद में विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। ओके, उसके बाद में हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, उसके बाद में विल हैव बीन,
shall have been, have been इत्यादि। ये सब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इस सब का काम है बस टाइम को बताना। इसमें से कुछ जो होगा, जैसे ये प्रेजेंट टाइम को बताएगा, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद हैज, ठीक है। उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, ये सब प्रेजेंट टाइम को बताएगा, बराबर, ठीक है। उसके बाद में हो गया हैड, हो गया, ये पास्ट टेंस को बताएगा, ठीक है। ये पास्ट टाइम को बताएगा, ठीक है, बीते हुए समय को बताएगा। उस तरीके से ये विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये आपको फ्यूचर टाइम बताएगा, ठीक है। या विल शैल हो गया, ठीक है, ये सब फ्यूचर टाइम को बताएगा, ठीक है। विल हो गया या शैल हो गया, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है समय को बताना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है समय को बताना, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इस सेंटेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये सेंटेंस है कि वह बाजार जा रहा है, ठीक है, वह बाजार जा रहा है। अब इसको आप सिंपली बनाएंगे आप से, ही इज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा है, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। विशेष बाजार में रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, और बाजार जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें हम सब्जेक्ट कैसे बताएं, तो सब्जेक्ट वन हु डज द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन सा काम कर रहा है वह, ठीक है, यही आ गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे जी, सब्जेक्ट मान लेंगे, तो हमने यही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है इसमें समय का कौन बता रहा है, तो ये है बता रहा है, ठीक है प्रेजेंट में हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद में जा रहा है, जाना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, उठना, जितना भी ना आएगा, ठीक है, वो क्रिया कराएगा। बात समझ में, जैसे पहले मिस खेलना, वाक में टहलना, रीड में पढ़ना, डिस्क्रिप्ट में नफरत करना, ठीक है, ये जितना भी है, ठीक है। कंपटीशन में दूसरे से कंपटीशन करना, ठीक है, प्रतियोग करना, ठीक है। तो जो एनवायरमेंट है दूसरे को चिढ़ाना, ठीक है, तो जो भी है रिपेंट पछताना, तो जितना ना आएगा, ठीक है, तो वो भाग होता है, बराबर, वो भाग होता है, ठीक है। तो वो मुख्य भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गो मिस जाए, ठीक है, गो, गो, ही इज गो, ये चूंकि प्रेजेंट का प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस है, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो इसमें हम आगे कि इज लगा दिए और वर्ब में आई लगा दिया, और उसके बाद में ये क्या काम हो रहा है, ठीक है, मतलब कहाँ जा रहा है बाजार, ठीक है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। बात समझे, वन हु इज रिसीविंग द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वन हु इज रिसीविंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो जो एक्शन जो हो रहा है, काम जो हो रहा है, जाने का काम क्या हो रहा है, बाजार, बाजार, बाजार जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही रिसीव कर रहा है एक्शन को। जो कार्य मतलब ये वह जो है, जो सब्जेक्ट जो है वो कार्य से कर रहा है बाजार जाने का, तो बाजार ये जा रहा है, जाए कहाँ जा रहा है बाजार, तो बाजार जो है उसको एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो हम इस तरीके से बता लेंगे। अब दूसरा काम जो है एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं खेलता हूं, खेलता हूं, ठीक है, मैं खेलता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, मैं हो गया, मैं इज डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग एक्शन, यही एक्शन कर रहा है, मैं जो है वही एक्शन कर रहा है। तो मैं जो एक्शन कर रहा है, तो जो एक्शन करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, जो एक्शन करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो एक्शन कौन कर रहा है, मैं, तो मैं के लिए आई होगी, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे, सब्जेक्ट यही है, तो यहाँ पे इसको हम आई लिखेंगे, ठीक है। और क्या करता है, खेलता है, ठीक है, तो ही मेन वर्ब प्ले, ओके। अगर मान लीजिए यही होता है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, तो मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब इसमें ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, और इसमें हमको पहचाना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो चूंकि मैं जो है यही एक्शन कर रहा है, ठीक है, मैं एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो मैं का इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं,
ठीक है, सब्जेक्ट मैं हो गया। और खेलना, जितना भी ना आएगा लास्ट में, जितना भी ना आएगा जो है क्रिया, जो है क्रिया, वो क्रिया भर कर आएगा, मतलब काम, ठीक है, वो भर कर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो मेन क्रिया इसमें क्या है, खेलना, ठीक है, तो ये खेलना ये भर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ये फुटबॉल, जो ये खेलने का काम किसके लिए हो रहा है, फुटबॉल के लिए। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल मतलब रिसीविंग द एक्शन, वो जो खेलेगा तो फुटबॉल के लात मारेगा ना। वो जब बच्चे जब फुटबॉल खेलेगा, या कोई भी आप लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल भी लात मारते हैं ना, तो फुटबॉल इज रिसीविंग द एक्शन, ठीक है। तो वन हु रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो एक्शन को रिसीव करता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो समझ गए, सब्जेक्ट ये मेन वर्ब हो गया खेलना, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो अब इसी को जाके क्या कीजिएगा, आप सजा दीजिए। तो मैं के लिए आई हो गया, ठीक है, और खेलना का प्ले, बराबर। उसके बाद में क्या होगा, क्या है, कहते हैं देखिए थोड़ा सा मतलब अपना हिंदी जो है, हमारी अपनी मातृ जबान जो है, ठीक है, मदर टंग जो है हिंदी है। तो हिंदी में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में वर्ब होगा। पहले कर्ता होगा, उसके बाद में क्या होगा कि कर्म होगा, और तब क्रिया होगा। लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जो बच्चे हमारे नहीं समझते हैं, जो समझते हैं बहुत अच्छी बात है, और भी समझिए, आप पढ़िए लिखिए, ठीक है। तो यही है बस, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका। चलिए और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का कार्य होता है कि वो समय बताता है, ठीक है, कि कार्य कौन समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है, वो समय को बताएगा। तो जो समय को बताएगा वो आपको हेल्पिंग वर्ब कराएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सेंटेंस में, इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो वह सब्जेक्ट है, तो वहां पे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये कौन सा टेंस है ये, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन होता है, ठीक है। तो ही के साथ आ जाएगा, तो ही हैज बीन, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है भाई, खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, फुटबॉल, 5 साल, ठीक है। He has been playing football for 5 years, ठीक है। इसका मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं वीडियो बनाया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं और डिटेल में आप समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी इतना टाइम नहीं है, मैं बताता हूँ फोरस इसमें क्या फर्क है और किस तरह बन रहा है। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि टेंस कैसे बनेगा, तो आप टेंस देख सकते हैं प्लीज़, ठीक है। मैं बनाया हूँ वीडियो और मैं अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अब समझ में आ गया आपको कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अब मेन वर्ब क्या है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। ये तो प्रेजेंट का हो गया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। जैसे वह बाजार जा चुका है, मान लीजिए सेंटेंस है कि वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, ठीक है, वह बाजार जा चुका है, ठीक है। इसमें वह जो है, वह का मतलब नाम लिख देते हैं, ठीक है, राम, इसका समझ में आएगा, ठीक है। राम बाजार जा चुका है, ठीक है। तो राम जो है, राम करता है, काम यही कर रहा है, ठीक है। जो काम करेगा, ठीक है, वही सब्जेक्ट कराएगा। मैं बार बार को समझा रहा हूँ, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कराएगा, ठीक है। तो राम काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो, जाने का,
तो जो जाना है जिसका अंत में ना आएगा वो वर्ब कहलाएगा। राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और जाना जो है ये वर्ब हो गया। ठीक है, ठीक है, बराबर। राम बाजार जा चुका है, ठीक है, बराबर। और अब बाजार में जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चुका है, चुके ही ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एच डी, ठीक है, बराबर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब, ठीक है। अब इसको हम तो क्या करेंगे, जो इसका नियम है आप देख लीजिएगा, मैं बनाया हूँ वीडियो, ठीक है, इसका वीडियो बना दिया हूँ मैं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ये है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, उसको सजा देंगे। जैसे सब्जेक्ट हो गया तो राम का सब्जेक्ट राम, उसके बाद में राम के साथ में है जा जाएगा, है, राम हैज, ओके। उसके बाद में क्या वर्ब का भी आ जाएगा, राम हैज गॉन, ठीक है। कहां जा चुके हैं बाजार, टू मार्केट, बराबर। समझ गए हम लोग, क्योंकि सेंटेंस जो बनाने का नियम है कि पहले सब्जेक्ट होगा प्लस, ठीक है, वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बराबर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बराबर। तो ये हो गया राम सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग भी आएगा, चुका है, चुकी है, तो मैंने है दे दिया और उसका वर्ब आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि वो समय बताता है कि काम कौन सा समय हुआ है, प्रेजेंट टाइम में हुआ है, टाइम में हुआ है, या पास्ट टाइम में हुआ है, या फ्यूचर टाइम में हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे सेंटेंस है, मैं दिल्ली उच्च शिक्षा के लिए जाऊंगा, के लिए जाऊंगा, ठीक है। मैं दिल्ली उस शिक्षा के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं ही करा, मैं ही कार्य जो करेगा, ठीक है। वो करने जो कार्य जो करना है वो मैं ही करेगा, ठीक है, मैं, ठीक है। और तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, मैं उच्च शिक्षा आई गो टू दिल्ली और ये जाऊंगा, तो ये गा गे की है, ठीक है, फ्यूचर टेंस हो गया, बराबर। और जाना जो है ये वर्ब है, ठीक है, बराबर। और उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, उच्च शिक्षा यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बराबर। अब हम तो सजा देंगे, हम कैसे सजाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो होगा आई सेड गो टू दिल्ली, ठीक है। आई सेड गो टू दिल्ली, ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, ओके। आई सेड गो टू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, ओके। चलिए अगला एक सेंटेंस देखते हैं। वसीम बाजार जा रहा था, ठीक है, वसीम बाजार जा रहा था। यहाँ पे वसीम जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन जो है ना वसीम इज डूइंग, वसीम कर रहा है, ठीक है, बाजार जाने का एक्शन वसीम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हाँ,
ठीक है, कार्स पास में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कहाँ जाने का है, बाजार, ठीक है। और ये जाना जो है ना, ये वर्ब हो गया, ठीक है। एकदम याद रखिएगा दिमाग में, जो जिसके अंत में ला आएगा, ना ने नी न्यू, तो जा रहा था तो मतलब वो वर्ब का चौथा रूप है। जा रहा था, जा रहा, वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है। गो वेंट गोन गोइंग जिरन, ठीक है, बराबर, गो वेंट गोन गोइंग जिरन, ठीक है। तो वसीम सब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पे वसीम लिखेंगे, वसीम, ठीक है। और था के लिए वाज आ जाएगा, वसीम वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, बाजार, हु इज रिसीविंग एक्शन, बाजार, बाजार इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ, ठीक है। आई विल ट्रीट बाजार एज ए ऑब्जेक्ट, ओके। तो वसीम वाज गोइंग टू मार्केट, समझ गए आप लोग, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला एक और सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो वह यहाँ सब्जेक्ट है, बराबर, तो वह के लिए यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फुटबॉल रिसीविंग द एक्शन ऑफ वह, वह जो सब्जेक्ट का एक्शन को फुटबॉल रिसीव कर रहा है, खेलने का, ठीक है, बराबर। तो देखिए, तो वह हो गया, ठीक है। और ये खेलना जो है वो वर्ब है, और है जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है, वो भी ये, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, चलिए, ओके, हो गया, समझ गए हम लोग, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब में ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप समझ गए। अगर मान लीजिए कुछ कमी होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरा हौसला बढ़ाए कि मैं भी और वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, और भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। और इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है, रिश्तेदारों में, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ठीक है। क्योंकि आजकल सब कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि 1.5 GB मोबाइल में, 1.5 GB डेटा में से मेरे ख्याल से आधा GB डेटा भी नहीं खत्म होता होगा, ठीक है। तो वो लोग कम से कम बच्चे लोग पढ़े जो दिन भर पबजी देखते हैं, ठीक है, और टाइम वेस्ट करते हैं अपना, ठीक है, और पढ़े लिखे और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सभी लोग जागरूक हो, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कुछ होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, या कुछ आपको वीडियो चाहिए तो बताएंगे आप, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।